वाइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान शाहिद हुसैन दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आपको बता दें कि बूटा पथरी जिला बारामूला के बूटा पथरी में कल रात को होने वाले मिलिटेंट हमलों में 4 अफराद जान बाग हुए, जिनमें 2 फौजी हैं और 2 सिविल पोर्टर शामिल है जो फौज के लिए काम कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक कल रात 7 बजे के बाद यह हमला हुआ, जिसमें 2 फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के बूटा पथरी नागिन इलाके में कल रात को हुए मिलिटेंट हमलों में 2 फौजी जवान और 2 सिविल पोर्टर मारे गए हैं, जबकि कुछ जख्मी भी हुए हैं जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हमले के बाद फौज ने इलाके का बड़े पैमाने पर मुआयना करके तलाशी कार्रवाई शुरू की है ताकि हमला करने वाले मिलिटेंटों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको बता दें कि यह हमला रात को फौज की 2 गाड़ियों पर हुए। फौज ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने शाम के वक्त बूटा पथरी इलाके के नागिन चौक पर राष्ट्रीय राइफल्स की एक गाड़ी पर फायरिंग की। एक एहलकार ने बताया कि इलाके को घेरे में लेकर रखा और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेज दिए गए। इससे कबल कल सुबह त्राल में मिलिटेंटों ने एक गैर मुकामी मजदूर पर भी हमला किया था। कल दिन में ये 2 हमले हुए हैं। हलाक होने वाले इस बूटा पथरी के हमले में हलाक होने वाले फौजियों की शिनाख्त कर ली गई है, जिनमें कैसर अहमद शाह और जीवन सिंह बताई जा रही है। वही मरने वाले सिविल पोर्टर्स की शिनाख्त भी की गई है, जिनमें मुश्ताक अहमद चौधरी जो नौशेरा बोनियार के रहने वाले थे और जहूर अहमद मीर साकिना ब्रनात बोनियार के तौर पर हुई है। ये आप टंगमर के विजुअल्स देख रहे हैं, जहां पे क्योंकि जो ये बूटा पथरी है ये मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है। तो इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे आदिल डार से जो हमें सीधे ज्वाइन करेंगे टंगमर्ग से, उनसे तफसीलात लेते हैं। क्या इस हमले से गुलमर्ग के सियाहत पर कोई असर पड़ा है? ताजा तरीन क्या अपडेट्स है? आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। आप हमें बताइए कि इस हमले के हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स क्या है और बूटा पथरी के पड़ोसी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी आदिल। जिस तरह से हमने देखा शाम को जो यहाँ पर मिलिटेंट्स की तरफ से जो अटैक किया गया एक आर्मी व्हीकल पर, जहां पर हमने देखा कि 2 आर्मी के जवान जो है वो पहले घायल हुए, उसके बाद जो है वहां पर उनकी मौत वाक़ा हुई और जो है उनकी भी जान जो है यहाँ पर चली गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल शाम से ही इस पूरे एरिया को जो है कॉर्नर ऑफ लिया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जब हम सुबह सवेरे की बात करके सुबह सवेरे से जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा जो है नागिन इलाका है जो बूटा पथरी में पड़ता है, क्योंकि LOC के करीब एरिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही यहाँ पर जो फौजी के जवान है वो कहीं न कहीं माशरे में इस वक्त जो है देखने को मिले। और इस पूरे एरिया, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और LOC के नजदीक एरिया पड़ता है, तो इसमें यहाँ पर लगातार सुबह सवेरे से जो सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। तो कुछ विजुअल्स भी हमारे पास अभी भी पहुंचे हैं कि जहाँ पर ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी यहाँ पर जो है सहारा लिया गया है और इस पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर हम पुलिस जराये के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से जो है स्टेटमेंट नहीं आया, आर्मी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मजीद और कितने इसमें जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करेंगे, चूंकि शायद मुकाम गुलमर्ग से 10 किलोमीटर दूरी की वाक़ा पर जो है बूटा पथरी का इलाका है, नागिन जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि करीबन हमने देखा कि लगातार इस एरिया को जो मुआवजे में लिया गया। और सुबह सवेरे हमने देखा कि यहाँ पर जो सया गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाज़ाब्ता तो जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट से खासकर बूटा पथरी इलाके की बात करें उन्हें एहतियातन फिलहाल जो है बंद कर लिया गया है। लेकिन जो गुलमर्ग अगर हम बाउल की बात करें, यहाँ पर इस वक्त अच्छी खासी तादाद स्वयं की मौजूद है। गुलमर्ग यहाँ पर भारी तादाद में जो पर्यटक है वो जा रहे हैं, किसी तरह की रोक इन पर नहीं है, किसी तरह का कोई कदगन जो है वो नहीं लगाए गए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं
कि ये ऑपरेशन जो है इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है बना हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये LOC के नजदीक एरिया पड़ता है, बूढ़ा पत्री एरिया, तो वहां पर मजीद नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। जिस तरह से कहा मैंने कि यहाँ पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जल्द जल्द जो मिलिटेंट्स इसमें पाए जाएंगे उन्हें जल्द जल्द जो है न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरे साइड से अगर शहर के लिहाज से बात करें, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि शहर पर कोई असर जो इससे नहीं पड़ सकता है, क्योंकि गुलमर्ग से काफी ज्यादा दूर एरिया पड़ता है। सुबह सवेरे हमने देखा कि भारी तादाद में जो पर्यटक गुलमर्ग की ओर रवाना दवा है और बाज़ाब्ते और सिक्योरिटी की तरफ से भी यहाँ पर जो इन्हें जो नाके लगाए गए हैं बाज़ाब्ते तो इजाजत दी जा रही है गुलमर्ग के अंदर, चाहे क्योंकि गुलमर्ग के अंदर हम देख रहे हैं कि विंटर का सीजन जो है आने वाले, इस सवाल से ऑलरेडी बुकिंग जो है वो होटल्स में हो चुकी है, या गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात करें मुख्तलिफ जो है यहाँ पर अकोमोडेशन मौजूद में हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसका असर जो है सेहत पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जिस जहाँ पर ये वाक़ा पेश आया है वो काफी दूर पड़ता है, LOC के नजदीक एरिया पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इस वक्त कड़े बंदोबस्त जो है गुलमर्ग के साथ साथ बूढ़ा पत्री का जो LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया है वहां पर कर दिया गया है, और लगातार यहाँ पर खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी चलिए, ये एक अच्छा कदम है। हालांकि बूटा पथरी गुलमर्ग सयाहती मुकाम से काफी दूरी पर वाक़या है, असर नहीं होना चाहिए सियाहत पे इस हमले का। उसके हवाले से आपने बताया कि सिक्योरिटी गुलमर्ग के हवाले से भी जो वहां पे टूरिस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, ताकि गुलमर्ग में जो टूरिस्ट फ्लो है वो कम ना हो और वो महफूज खुद को महसूस करे। सिक्योरिटी के हवाले से आप हमें बताइए कि टूरिस्टों के लिए जो गुलमर्ग जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, सियाह जा रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी मामलात के हवाले से क्या इंतजाम है? देखिए, शायद जिस तरह से हम गुलमर्ग की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले कहा, गुलमर्ग से काफी ज्यादा दूर एरिया पड़ता है, लेकिन दूसरे साइड से हम देखते हैं कि जब भी टंगमर्ग जो सयाह पहुंचते हैं, चूंकि ये गेटवे ऑफ गुलमर्ग है जिस पड़ाव पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ से बाज़ाब्ते तौर जो है जो भी व्हीकल्स चाहे श्रीनगर से आ रहे हैं, पहलगाम या और भी मकामात से आ रही है, जो दूर दूर से जो पर्यटक वहां पर मौजूद है, उन्हें बाज़ाब्ते तौर जो है यहाँ पर जो हैजल फ्री मूवमेंट जो है वो बनाया गया है सयाहों के लिहाज से। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सेना की बात है, CRPF की बात करेंगे, वो लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द जल्द जो है जो मिलिटेंट्स में जो मुलवस पाए जा रहे हैं जल्द जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सयाहत के लिहाज से अभी जो है इस तरह की एडवाइजरी जो है सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सयाह इस वक्त जो है गुलमर्ग में अच्छी तरह से यहाँ पर जो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम गुलमर्ग गंडोला की बात करेंगे, हॉर्स राइडिंग ATV, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के एडवेंचर जो है गुलमर्ग के अंदर इस वक्त सयाह करते हुए नजर आ रहे हैं। विजुअल्स में आप देख पाएंगे कि भारी संख्या में जो पर्यटक जो गुलमर्ग जा रहे हैं और किसी भी डर किसी भी खौफ के बगैर वो गुलमर्ग के अंदर इस वक्त जो एंजॉय करते हुए जो है नजर आ रहा है। वही जिस तरह से आपने सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की, क्योंकि जिस जहां पर ये वाक़ा पेश आया है, क्योंकि बूटा पत्री का इलाका है 10 किलोमीटर दूर है गुलमर्ग से, क्योंकि वो आर्मी का एरिया रहता है और वहां पर भी बहुत सारे जो कंटेनमेंट्स के आर्मी के वहां पर मौजूद है और उसके पास में ही LOC भी पड़ता है। तो इस हवाले से ये एक फिलहाल अगर हम LOC के हवाले से बात या बूटा पत्री के हवाले से बात करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। लेकिन दूसरे साइड से जो है सयाहत पर इस तरीके से कोई असर जो है वो नहीं पड़ा है, क्योंकि गुलमर्ग के जो एडजॉइनिंग एरिया यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सयाहती मकामात, चाहे हम द्रंग की बात करेंगे या सरसपाल की बात करेंगे, गोगलडार एरिया की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त अच्छे खासे पर्यटक मौजूद है, कहीं ना कहीं वो इस वादियों का जो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि जो ऑपरेशन है इस वक्त पूरे इस फॉरेस्ट एरिया में चलाया जा रहा है, इसमें काफी वक्त भी लग सकता है, और जिस तरह से मैंने कहा कि ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को यहाँ पर जो है वो बढ़ा दी गई है। चाहे सेना की बात है, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG की बात करेंगे, लगातार इन्हें जो है इसमें इजाफा किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट एरिया या जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एरिया पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर जो मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबी कार्रवाई जो है वो आज। लेकिन इस वक्त जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम सयाहत के लिहाज से बात करेंगे, सयाहत पर किसी तरह का कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सयाह इस वक्त आराम से गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रवा दवा है गुलमर्ग की ओर, और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के एडवेंचर में इस वक्त जो है वो मगन जो है वो नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरह से अटैक हो उसके बाद हमने देखा कि तो जहाँ पर सेना के जवान जो है उन्होंने अपनी जान गंवा बैठे और 2 पोटोर जो है उन्होंने भी अपनी जान जो है गंवा बैठे, और हमारे सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है कि मजीद 2 जो है अभी जख्मी बताए जा रहे हैं, एक फौजी एहलकार और एक जो पोटर है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कुछ अपडेट जो है आएगा वो बाज़ाब्ते तौर जो है शेयर किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त हालात गुलमर्ग के अंदर जो है पूरा मन है, पीसफुल माहौल है यहाँ पर। लगातार जो अगर LOC की बात या बूटा पत्री की बात करी,
चूंकि वहां पर इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो जारी कर दिया गया, मजीद नफरी जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई। और सेहत के लिहाज से अच्छी खबर है कि सेहत पर इस तरीके से कोई असर नहीं पड़ा हुआ, चूंकि ये काफी ज्यादा दूर एरिया पड़ता है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। और इस वक्त भी या विजुअल्स के जरिए भी नाज़रीन देख पाएंगे कि सयाह जो है आराम से गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गुलमर्ग की इन वादियों का लुत्फ लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जी चलिए आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तफसीलात देने के लिए। आप ऐसे ही अपडेट करते रहिए। ये टंगमर्ग के विजुअल्स आप देख रहे हैं जहां पे गुलमर्ग के जो जाने वाले सयाह है वो बिना किसी को वो इराज के गुलमर्ग जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। उनके लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। ताहम जो बूटा पथरी है वो एक सरहदी इलाका है, वहां पे टूरिस्ट्स का आना जाना कम रहता है और वो गुलमर्ग से काफी दूर भी है, एलओसी के करीब है। वो सिक्योरिटी जोन हमेशा से रहा है। इस हवाले से गुलमर्ग पर इस हमले का कम ही असर देखने को मिल रहा है।